नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रब्बुना तबारक व तआला अक़ूलु क़ौली हाज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला मा क़ाला लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और आपकी मीलाद पाक आपकी पैदाइश के दिन के सदक़े में हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन आपके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे जो लोग रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे और उनको रोज़गार मुहैया फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई हमें अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें इस सही इस्लाम और सुन्नियत के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें सुन्नियत पर कायम रख। इलाहुल आलमीन जब वक्त आए तो हमारा इंतकाल इसी अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर हो। इलाहुल आलमीन कल मैदान क़यामत में हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हमारा हश्र फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये रहमत में हमें जगह अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हमें हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबन ताहिरन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबन ताहिरन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिका अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत लह। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हलावतल ईमान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हलावत सुन्नह। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत बैतिका वो बैत हबीबिकल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा। ये ज़िंदगी कितनी बड़ी नियामत है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए। हाथ अल्लाह की बड़ी नियामत है। हाथ कितनी बड़ी नियामत है किसी लूल्हा आदमी से पूछ के देखिए आप, वो बताएगा कि हाथ हमको अल्लाह ने लूल्हा बनाया लेकिन हाथ कितनी बड़ी नियामत है हम उससे महरूम हैं। अल्लाह ने पैर दिया हमको लंगड़ा नहीं बनाया। कितने लोग लंगड़ा हैं बचपने से चल नहीं सकते, उसके दिल से पूछ के देखिए पैर कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला ने हमें कान अता फरमाए बहरा नहीं बनाया। किसी बहरे से पूछ के देखिए जो सुन नहीं पाता है कि कान कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला ने हमें गूंगा नहीं बनाया। किसी गूंगा के दिल से पूछिए ज़बान कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला ने हमें अंधा नहीं बनाया, आंखें दी। किसी अंधे से दिल से पूछिए कि आँख कितनी बड़ी नियामत है। अल्लाह ने हमको पागल नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। किसी पागल से पूछिए तो बताएगा कि अक्ल की कदर व कीमत कितनी है और अक्ल अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है।
सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया, मगर किसी नियामत को देकर अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हमने तुमको ये नियामत दी है, तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, हाथ पैर नाक कान आंख सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह ये कहीं खुलकर नहीं फरमाता है कि बंदो तुमको हमने ये नियामतें दी हैं, आंख दी है तो एहसान है मेरा, कान दिए हैं तो एहसान है मेरा, जबान दी है तो एहसान है मेरा, हाथ पैर दिए हैं तो एहसान है मेरा। ये अल्लाह ने नहीं फरमाया। सिर्फ एक चीज दिया कर, सिर्फ एक चीज ऐसा दिया है जिसके बारे में अल्लाह ने एहसान फरमाया है। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया है मुसलमानों पर, अल्लाह ने एहसान किया है मुसलमानों पर। क्या एहसान किया है? आंख दिया है सो, कान दिए हैं सो, जबान दी है सो नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान किया। क्या एहसान किया? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अपना महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों को अता फरमाया। ये सबसे बड़ी नियामत है और सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। तो सबसे बड़ी नियामत दुनिया में क्या है? अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में पैदा होना। कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाया। और हदीस में आया है ये नूर 70,000 बरस तक अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में रहा। कितने बरस तक? बरस बुझते हैं? वो बैस तक है, बैस नहीं बच्छोर, हाँ 70,000 बच्छोर ये नूर अल्लाह के अर्श के साए में सजदा करता रहा है। मुश्किल है ना भाई, नहीं समझ रहे हैं तो लोग। देखो ये नहीं समझ पाया, बुझते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नबी को नूर बनाया और वो नूर 70,000 बरस तक, 70,000 साल तक अर्श के नीचे अल्लाह को सजदा करता रहा। 70,000 साल। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस नूर को अर्श आज़म पर मुअल्लक फरमाया और फिर उस नूर से अल्लाह ताला ने फरिश्ते, जिन्नात, चांद, सूरज, सितारे सब बनाए। उसी नूर से अल्लाह ताला ने बनाया। फिर उसी नूर से अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पेशानी को जगमगाया, पेशानी को जगमगाया। मेरे नबी ने खुद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी और पानी गोंद कर नहीं तैयार किया गया था, उस वक्त भी मैं अल्लाह की बारगाह में नबी हो गया था। तो अल्लाह के नबी उस वक्त भी नबी थे। वो नूर नबी बनकर आया, हजरत आदम की पेशानी में जगमगाया। फिर वो नूर हजरत आदम के बेटे, पोते, परपोते सब इंसानों में अंबियाए कराम की शक्ल में मुंतकिल होता हुआ मक्का मुकर्रमा में हजरत आमिना के गोद में तशरीफ लाया। तो नूर का काम है आलो देना, रोशनी देना नूर का काम है। और आप नूर को, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, औरतें नहीं समझ पा रही हैं तो जाएंगी, वो जाने दो। आप लोग सुनिए ना भाई,
औरतों को छोड़ दीजिए, अब मदीना जाने की करें। মা বোনেরা আপনারা প্লিজ একটু দয়া করে ধৈর্য ধরে বসুন। হুজুরের পরে বাংলাদেশের বক্তা আছে, উনি আসবেন। আর যিনারা খাওয়া দাওয়া করেন না ওনারা চলে যান, মা বোনেরা খাওয়া দাওয়া করতে যান, কিন্তু চিল্লা চেঁচা করবেন না, চিল্লা চেঁচা করবেন না, চুপচাপ। आप लोग बोलिए नहीं, उन लोग को बोलने दीजिए। लाइट कोई बच्चा है, कोई बच्चा है। লাইট सुनो ना, आप लोग কেউ যদি सुनो, লাইট छोड़ो। মারছেন লাইট মারবেন না, চুপচাপ বসুন। तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को नूर बनाकर भेजा, और नूर ऊपर जाता है नहीं, नीचे आता है। कोई ऊपर से चलाए तो नीचे आएगा, और नीचे से जलाए तो ऊपर जाएगा। समझ में आया? आप आग को, नूर, आग की रोशनी को देखिए, मोमबत्ती की रोशनी को देखिए। आप मोमबत्ती जलाए तो नीचे नहीं जाता है, ऊपर जाता है। समझ में आई बात? आप चला है कि नहीं हम मोमबत्ती जलाएंगे नीचे जाएगा, तो जाएगा। फूंक मारने से जाएगा, ऊपर ढक्के रखने से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। नूर नीचे नहीं जाता है, मगर अल्लाह ताला ने उस नूर को जमीन पे भेजा। नूर की खासियत यह है कि वो ऊपर जाए, लेकिन इस फितरत के खिलाफ अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को दुनिया में भेजा। तो अल्लाह ताला ने एहसान जताया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। ए लोगो, हमने उस नूर को नीचे भेजकर, जमीन में भेजकर हमने तुम पर एहसान जताया। और नूर किस तरह से हमारे दुनिया में आया? हजरत आदम की पेशानी में पहले आया। हजरत आदम ने ऐलान किया, ए लोगो, मेरे बाद एक नबी आने वाला है, असली नबी वही होगा, हम लोग सब उनके नाइब हैं। असल नबी वही होगा जो आएगा, हम सब लोग उनके नाइब हैं, उनके असिस्टेंट हैं। असली नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने नारे वाले तकबीर, हैं। नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत आदम ऐलान किए, हजरत नूह ऐलान किए, हजरत शीश ऐलान किए, हजरत मूसा ऐलान किए, हजरत इब्राहिम ऐलान किए, हजरत ईसा तक ऐलान करते आए, ए लोगों, दुनिया में वो नबी तशरीफ लाएगा कि अगर वो नबी न होते तो दुनिया होती नहीं है। हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बात नकल की है। इसी को हदीस कुदसी कहते हैं। भाई गड़बड़ हो रहा है ना इस तरह से। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको पैदा करना मंजूर न होता, मेरा मकसद तुम्हें पैदा करना न होता, तो न ये ज़मीन बनाता, न आसमान बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न दरिया बनाता, न समंदर बनाता। ये सब कुछ क्यों बनाए हैं? तुम्हारी खातिर। मौलाना ये सब नहीं, वहां कमरे में जाके बातें की। मकसद है हबीब आपको पैदा करना, और ये कायनात जो पैदा किए हैं वो सब आपके लिए पैदा किए हैं। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने ज़मीन का बिछौना बिछा दिया है। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान का शामियाना लगा दिया है। रसूलुल्लाह आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने चांद सूरज के लाइट जला दी है। दुनिया में अल्लाह के रसूल आने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सितारों के कुमकुमे रोशन कर दिए हैं। कायनात जो कुछ भी है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आमद के सदक़े में है, रसूलुल्लाह के आने की वजह से है, सब कुछ है तो रसूल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आप बिला तमसील समझिए, आज ये जलसा होने वाला था, आज ये जलसा होने वाला था, तो जलसा होने से पहले ही 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता से पहले प्रोग्राम बना है कि हाँ जलसा होगा। उलमाए कराम से राब्ता कायम किया गया है। बांग्लादेश के सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, उनको दावत दी गई है, इस फ़कीर को भी दावत दी गई है, और जितने उलमा आए हैं सबको पहले दावत दे दी गई। दावत मंजूर होने के बाद हैंडबिल छपा है कि नहीं? हैंडबिल भी छापा गया है, हैंडबिल भी छापा गया है। आमतौर पर जलसों में होता यह है, पहला छोटा हैंडबिल छाप छोड़ा जाता है, जब जलसा करीब आ जाता है तो बड़ा हैंडबिल नहीं, अब बड़ा पोस्टर निकाला जाता है और फिर ऐलान किया जाता है। यहाँ भी ऐलान किया गया होगा, मस्जिदों में ऐलान हुआ होगा कि फला तारीख को बनरामपुर में 12 रबीउल अव्वल के बाद जलसा होने वाला है, रबीउल अव्वल शरीफ का, नबी की पैदाइश के बयान के लिए जलसा होने वाला है। ये आप बिला तमसील समझे, समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जलसा शुरू हो गया, माइक भी आ गया, स्टेज भी सज गया, उलमा आ गए, सैयद साहब की तकरीर मेरे बाद होगी, उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, जलसा ख़त्म हो जाएगा। तो रात अभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस वक्त भी जलसा ख़त्म हो, जलसा ख़त्म हो जाएगा। जलसा ख़त्म होने के बाद क्या होगा, माइक वाला अपना माइक समेट के लेके चला जाएगा, कुर्सी वाला अपनी कुर्सी लेके चला जाएगा, शामियाना वाला अपना शामियाना समेट लेगा, ये जो बिछाया गया है बिछौना वाला बिछौना समेट लेगा। आप जब ये बात समझ गए तो सुनो कि जब तक मकसद हासिल नहीं हो जाता तब तक सारा एहतमाम होता है मकसद के हासिल करने के लिए, और मकसद हासिल कर लेने के बाद जब तक मेहमान है तब तक सब कुछ मौजूद है, और जब मेहमान चला गया तो सब कुछ हटा लिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने नबी को अंबिया भेजे, मकसद क्या था, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को बयान करना था, रसूलुल्लाह के आने को बयान करना था। हजरत आदम ऐलान करते आए, हजरत शीश ऐलान करते आए, हजरत नूह ऐलान करते आए, हजरत इब्राहिम ने भी ऐलान किया, हजरत इस्माइल ने ऐलान किया, हजरत मूसा ने ऐलान किया, हजरत ईसा ने ऐलान किया, ए लोगो आखिरी रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और हम सब तो ऐलान के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने समझो कि उन अंबियाए किराम को सहाइफ अता फरमाए, और सहाइफ के अंदर छोटी छोटी किताबें अता फरमाई। क्यों? वो गोया छोटा हैंडबिल था कि हम हैंडबिल भेज रहे हैं कि जिसमें ऐलान होगा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। जब आखिर वक्त आया हजरत मूसा का, हजरत ईसा का, हजरत ईमान अलैहिस्सलाम का, तो फिर अब वो हैंडबिल नहीं, बड़ा पोस्टर छापा गया, ज़बूर अता किया गया, इंजील अता फरमाया गया, और अब सहीफे से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा पोस्टर की शक्ल में आया और सब ऐलान करते आए, और आखिर में एक दिन वो आया कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बच्चा सब पैदा होता है और रोज़ अव्वल से लेकर क़यामत तक पैदा होता रहेगा, लेकिन पैदा होने की 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, और एक सूरत ये होती है जब बच्चा पैदा होता है खामोश पैदा होता है। बच्चा अगर खामोश हो तो बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी सब अफसोस करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चा अगर नहीं रोया तो समझा जाता है बच्चा मुर्दा है, और अगर बच्चा रोया तो बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, खैशो अकारिब सब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं कि नहीं बच्चा जिंदा हुआ है। तो रोना जिंदगी की पहचान है,
और चुप रहना मौत की अलामत है। ए मुसलमान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम भी रो रो, जिंदगी में एक बार ही रो लो, दुनिया के खातिर नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रो लो, अल्लाह की खशियत में से रो लो, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है। और अगर तुम रो नहीं सकते तो सोच लो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम रो नहीं रहे हैं खुदा के लिए और रसूल के लिए, इसीलिए आए दिन हमारी मौत, जानी मौत, इल्मी मौत, माशरती मौत, समाजी मौत, इज्जत व आबरू की मौत से हमें सामना होता है। लेकिन अगर हम रोने लगे तो मैं यकीन रखता हूँ कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदगी के लिए रोएगी नहीं, क़यामत तक जिंदा रहेगी। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में दो ही तरह के बच्चे पैदा होते हैं, या तो खामोश या रोते हुए। लेकिन दुनिया की तारीख में एक बच्चे ने पैदा होकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं हजरत आमिना के साथ, जो दो दाइयाँ थीं। दाई को जो क्या बोलते हैं बंगला में, दाइमा बोलते हैं, जो बच्चे जनाती है ना। हाँ, जो दो दाइमा थी, दाइमा थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त। उनका बयान है कि जब हजरत आमिना से के शिकम से बच्चा बाहर आने को तैयार हुआ तो हमने देखा कि अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया, पूरा कमरा रोशन हो गया। और ख़ुद हज़रत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने मशरिक़ से मगरिब तक रोशन देखा, यहाँ तक के मुल्क फ़ारस के सतून हमें नजर आने लगे, मुल्क फ़ारस का शहर भी नजर आने लगा। कहाँ मक्का, कहाँ फ़ारस, इतना जगमगा गया। फिर वो दोनों दाइमा कहती हैं, हमने देखा कि हजरत आमिना के शिकम से एक बच्चा बरामद हुआ, एक बच्चा नमूदार हुआ, और वो नमूदार होते ही सजदे में गया। सजदे में सर रखकर जबान से कहने लगा, आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो चुप भी नहीं रहे और रोए भी नहीं, बल्कि आवाज़ दी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो मकसद था मकसद हासिल होने के करीब आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए। अब जिनकी वजह से ये दुनिया बनाई गई, और फिर 63 साल के बाद अल्लाह को मंजूर हुआ रसूल कायनात को ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में नहीं रखा, बल्कि किसी और दुनिया में भेज दिया। इसलिए कि आप सिराजम मुनीरा थे, चमकते हुए, चमकने वाले, बल्कि चमकाने वाले सूरज थे। सूरज इधर से तुलू होता है, उधर गुरूब होता है, फिर कहीं से हमारे यहाँ गुरूब होता है तो कहीं तुलू होता है, कहीं तुलू होता है तो हमारे यहाँ गुरूब होता है। हमारे यहाँ जब तुलू होता है तो वहाँ गुरूब होता है, हमारे यहाँ जब उठता है तो दूसरी जगह डूबता है। हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, और हमारे यहाँ अगर रात है तो अभी अमेरिका में दिन हो रहा है। तो सूरज का काम यह है कि पूरी दुनिया को रोशन करे, वो किसी एक खित्ते के लिए नहीं है। रसूल कायनात ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आकर 63 साल रहे और पूरी दुनिया को जगमगाया। फिर जब खुदा को मंजूर हुआ तो इस दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर छोड़कर किसी और दुनिया को जगमगाने के लिए रसूल कायनात गुंबद खजरा में आराम फरमा हुए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस कायदे को याद रखो कि जब मकसद हासिल होता है तो उस मकसद के हासिल करने के लिए जितनी चीज़ें मंगाई जाती हैं सारी चीज़ें हटा ली जाती हैं। किसी के घर में शादी होती है, बावर्ची आता है, देख पतीले सब आते हैं, प्लेट आती है, फूल पत्ती सजाया जाता है, मगर जहाँ बेटे की शादी हो गई, शादी खत्म, सारा मंजरनामा गायब,
सब खत्म हो जाता है। अब अगर रसूलुल्लाह के लिए ये कायनात बनाई गई, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सब रसूलुल्लाह के लिए बनाए गए, तो अगर रसूलुल्लाह न हो मौजूद तो ये जमीन अल्लाह ताला को समेट लेना चाहिए था। उस कानून के तहत आसमान का शामियाना हटा लिया जाना चाहिए था, चांद सूरज और सितारों की जगमगाहट खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर हम अपनी आंख से देख रहे हैं, जमीन का बिछोना वैसे ही बिछा हुआ है, आसमान का शामियाना वैसे ही लगा हुआ है, चांद सूरज सितारों की रोशनी उसी तरह जगमगा रही है। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा और पाइंदा हैं। मैंने आपको आयत करीमा सुनाई थी कि अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो अम्मा बेनियामत रब्बिका फहद्दिस, ए मुसलमानों जो तुमको सब नियामत अल्लाह ताला ने दी और उन नियामतों में सबसे बड़ी नियामत जो है उसका सबसे ज़्यादा चर्चा करो। चर्चा सारी नियामतों का करो, मगर जो नियामत सबसे बड़ी है उसका बहुत ज़्यादा चर्चा करो। और रसूलुल्लाह से बढ़कर हमारे लिए कोई नियामत नहीं है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। उसी चर्चे का नाम है मिलादुन नबी, सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलसा। उसी चर्चे का नाम है रबीउल अव्वल शरीफ का जलसा। आज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकालने पर एतराज़ किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज़ उनको बिद्दत नजर आती है। बिदअत जो लफ्ज़ है वो भी बोलना नहीं आता है, पढ़ा लिखा हो बेपढ़ा लिखा हो, अजीब हाल है। ये बिद्दत तो वो बिद्दत वो बिद्दत, अरे तुम तो खुद भी बिद्दत हो। तुम कहाँ नबी करीम के ज़माने में थे, या ताबईन के ज़माने में थे, या साहबा के ज़माने में थे। वैसे अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात का जुलूस मनाया गया आमद पर। मैं आज बता रहा हूँ, हदीस से साबित है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अल खसाइसुल कुबरा में रवायत नकल फरमाई है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ अपने साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर हजरत आमना के घर के पास खड़े हो जाओ और सब दुरूद व सलाम पढ़कर कहें या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, ए मोहम्मद अरबी तशरीफ लाइए, और ए जिब्रील तुम 5 झंडे लेकर जाओ, और झंडा भी किस रंग का, सब्ज रंग का झंडा लेकर जाओ। पहला झंडा खाने काबा के छत पर गाड़ो, दूसरा झंडा इधर, तीसरा झंडा इधर, चौथा झंडा इधर, 5वां झंडा इधर गाड़ो, यानी पूरी दुनिया को इहाता कर ले झंडों से, ताकि ये अलामत हो जाए, इशारिया हो जाए इस बात की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, हर तरफ रसूलुल्लाह ही का झंडा फहराया जाएगा और झंडा फहरेगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए, 70,000 फरिश्ते आए। तो क्या सब फरिश्तों का जुलूस नहीं था? आपके यहाँ तो 70,000 मजमा नहीं होता है जुलूस में, 7,000 भी होता होगा कि नहीं। वहाँ तो 70,000 फरिश्ते थे। और दूसरी रवायत के मुताबिक सिर्फ अल मलाइका का लफ्ज़ है, उसमें 70,000, 20,000, 70 लाख की कोई कैद नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं अल मुतलक़ इज़ा उतलिक़ा युरीदा बिहिल आम, मुतलक जब इतलाक किया जाता है तो आम मुराद होता है, यानी जितने भी हों। तो अल्लाह ही जानता है कि कितने फरिश्ते रसूल कायनात की पैदाइश के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो फरिश्तों का जुलूस था। अब कहते हैं साहबा ने जुलूस मनाया, साहबा ने जुलूस मनाया। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हुए उस वक्त साहबा थे? बोलो जी, नहीं समझे। रसूलुल्लाह पैदा हुए 40 साल की उम्र में आपने ऐलान फरमाया
कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। उसके बाद जिसकी किस्मत में था वो ईमान लाया, मुसलमान हुआ, तो उसके बाद सहाबी बने। उसके बाद सहाबी बने। तो सहाबी कब बने? नबी के पैदा होने के 40 साल बाद। जिस वक्त नबी पैदा हुए कोई सहाबी था तो कैसे जुलूस निकालता साहबा? आदमी बोले तो सोच समझ कर बोले, ऐसी बात न बोलो कि अकल के खिलाफ हो जाए। हाँ, उस वक्त अबू जहल था, उस वक्त अबू लहब था, उतबा शैबा था, तो वो तो मुसलमान ही नहीं था। वो कैसे काहे को जुलूस निकालता? मालूम हुआ कि नबी का जुलूस नहीं निकाला पैदाइश के वक्त कौन? जो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। और फरिश्ते मोमिन थे कि नहीं? अरे ईमान जैसे हमारा है वैसे उनका भी था। फरिश्ते भी मोमिन थे। तो जो मोमिन थे वो जुलूस की शक्ल में आए, और जो मोमिन नहीं थे वो जुलूस की शक्ल में नहीं आए। एतराज करते हो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस निकालने का? हाँ, जब रसूल कायनात मक्का छोड़कर मदीना गए अल्लाह के हुक्म से, तो वहां सहाबा पहले हो गए थे, थोड़े से सहाबा हो गए थे, और रसूल कायनात के हुक्म की इजाजत से मदीने में जाकर बस गए थे। तो उन्होंने वहां जुलूस निकाला। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, रास्ते में कुबा आया, वहां एक मस्जिद की तामीर हुई। उसके बाद वहां से मदीना आए। तो जिस वक्त मदीना आए तो मकाम वेदा में, वेदा का ये अरबी लफ्ज है, उसको शायद बंगला में बिदा बोलते हैं ना, क्या बिदाई, और उर्दू में भी वदाई बोलते हैं। क्या चीज है वदाई? जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया ट्रेन से, तो जब कोई मुअज्जज मेहमान आए तो आप लोग उसको छोड़ने जाते हैं कि नहीं? घर जाता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? राजगिराम जाते हैं, राजगिराम तक उनको साथ जाते हैं, उसके बाद रुखसत करते हैं। ना आप भी ट्रेन पकड़ के उसके साथ चले जाते हैं? नहीं, तो वहां जाके उनको विदा करते हैं। तो मदीने के लोग अपने मेहमानों को जहां से रुखसत करते थे, इस जमाने का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये समझ लो, उसका नाम था मकाम वेदा। सारे सहाबा कराम जो मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे थे, बच्चियां थीं, सब के सब इंतजार करने चले गए थे। वहीं मेहमान आता है तो आप लेने जाते हैं ना स्टेशन, कि मेहमान आ रहा है स्टेशन लेने जाएं। तो सारे सहाबा सहाबियात, चाहे मर्द हूं, औरतें हूं, बच्चे हूं, जवान हूं, बूढ़े हूं, बच्चियां हूं, सब मकाम वेदा में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार, लंबा वाकया नहीं बताऊंगा, ऊँटनी पर सवार कुछ सहाबे कराम जो मक्के से वहां आ गए थे, आपके साथ